जो है पहली जो है प्रथम अभिषेक करता है, और वो प्रथम या अंतिम भी वही करता है, पूरे 1008 वर्षों से वही अभिषेक करता है। तो यही कारण है कि उसके लिए क्या होता है, वह एक अवतारी हो जाता है, अगले भाव में मनुष्य को धारण करके मुक्ति को प्राप्त करता है। तो ऐसा वह पुण्यशाली हो जाता है। तो हमारे जो है सुरेश जी उदय जी को प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य, और अभिषेक ही नहीं, अभिषेक ही हमारा अभिषेक प्रारंभ किया तो उन्हीं ने किया, और अभिषेक पूर्ण किया तो वह शांति धारा के माध्यम से पूर्ण किया। तो दोनों सौभाग्य जो है उनको प्राप्त हुए, तो वह भी जो है उनको प्राप्त हुआ, जिससे भी वह पुण्य जो है बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत उनकी सराहना कि ऐसे ही आप जो है उमेश जी और जो है सुजीत जी दोनों की जोड़ी है जो है सदा जो है खूब जो है धर्म ध्यान दान पुण्य करते रहें। और मैं चाहूंगा कि आप एक बार जो है वहाँ पर असाबुर जरूर हमें, और वहाँ के अतिशयकारी पालशाह भगवान नीचे चैत्यालय में अतिशयकारी, और ऊपर चौपड़ा कुंड में भी अतिशयकारी। नीचे जो अस्कार मंदिर है, जो चैत्यालय है, इतना अतिशयकारी है, कोई भी वहाँ पर जाता है और जैसी भी इच्छा लेके जाए, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो जो है परमात्मा की हो, वो सारी इच्छाएं जो है वहाँ पर पूरी होती हैं। व्यक्ति हंसते हंसते जाता है और रोते रोते जाता है और हंसते हंसते आता है, जो हर प्रकार की समस्याओं का वहाँ पर निदान है। तो एक बार जो है वहाँ पर जो है जरूर जाएं और जाकर के भगवान के दर्शन करें, वहाँ की अभिषेक शांति करें, जहाँ पर लगभग 2017 से प्रतिदिन बिना अभिषेक शांति धारा होती है, और वहाँ पर शांति धारा की कोई बोली नहीं होती। हर जगह बोली होती है, लेकिन वहाँ उस क्षेत्र में कोई बोली नहीं होती है। जो आपकी स्वेच्छा हो, उस स्वेच्छा को आपने गुप्त रूप में निकल के आना है। तो ऐसी वहाँ पर व्यवस्था है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी नीति खंड के लोग बैठे हुए हैं, वो एक बार जो है वहाँ पर जरूर दर्शन करें, जहाँ पर 108 फुट ऊंचा पहाड़ बना है, लगभग 1000 स्क्वायर फुट में जो है पूरा पहाड़, जहाँ पर पूरे 24-26 टॉप बनेगी, जैसे सिकंदर में पूरी टॉप है, बेरसी गौतम मंत्रा आदि है, आदित्यनाथ पालसार पूरी टॉप बन रही है। जहाँ पालसार भगवान की जो है गुफा वाली है, तो ऐसी वहाँ गुफा वाली बनेगी, बड़ी वाली है तो बड़ी ऐसी बनेगी, ऐसी सारी गुफा टॉप बनेगी। जहाँ पर जो है वहाँ पर भगवान के चरण भी विराजमान होंगे, और साथ साथ जो है भगवान की मूर्ति भी जो है विराजमान होगी। ऐसे वह अक्षयकारी सिद्ध चिन्ह की प्रतिरूप में वहाँ पर बने हैं। तो मैं चाहूंगा कि वह दर्शन करें। दूसरी बात, आप सभी उस क्षेत्र पर भी तन मन और धन से जो है उसमें जुड़ सकते हैं। उस दृष्टि में यदि आप जुड़ना चाहें, तो ये जो है मेरा क्षेत्र नहीं, वो साधुओं के क्षेत्र नहीं होते, वह क्षेत्र जो है समाज का क्षेत्र है, वह समाज की दृष्टि है, और सभी के वह सहयोग से वह निर्माण का उसमें चल रहा है। तो आप उसके जो है ट्रस्ट से भी उसे परम संरक्षक ट्रस्टी विशेष आजीवन बनकर के साथी से पुनर्कार्य कर सकते हैं। और साथ में जो पहाड़ बनना है, उस पहाड़ की जो है आप सिकंदरी में चाहे कोई पहाड़ पर कुछ भी एक तिलकारी काम करना चाहे तो वहाँ नहीं कर सकते, 1 फुट पहाड़ बनाना चाहे, कुछ भी बनवाना चाहे, एक ईंट लगवाना चाहे तो वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इस लघु शक्ति शिखर की पहाड़ के निर्माण में आप अपनी तरफ से जो है
1 फुट पहाड़, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, ऐसा उस पहाड़ को जो है बना सकते हैं जो 5 फुट, 10 फुट, 15 फुट, 30 फुट, 100 फुट, 50 फुट आदि बनवाएगा तो सब पहाड़ पर है नाम भी उसके परिवार का अंकित किया जाएगा। ऐसा जो है उस भव्य क्षेत्र के निर्माण में हम सभी जो है तन मन से जुड़ करके सहयोग कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था आचार्य तुल्य गोस्वामी का श्रावक कौन, श्रावक कौन, तो बोले जो सब जो श्रावक है जो दानम पूजम दुखम श्रावक हो, जो दान देता है जो पूजा करता है वो ही श्रावक है। और हम 10 लक्षण आदि पूजन में पढ़ते हैं। 10 लक्षण पूजन में दान 4 प्रकार के 4 संग को दीजिए, 4 संग जो दान 4 प्रकार के 4 संग को दीजिए। आदान, औषधि दान, अभयदान, और चौथा जो है कहीं पर शास्त्र ना आता है लेकिन आचार्य समंत स्वामी उपकरण दान। क्या उपकरण जो उनकी साधना में उपकार करे वो उपकरण, शास्त्र भी उपकार करता है, कमंडल भी उपकार करता है, पिछी भी उपकार करती है, चिटाई भी उपकार करती है, यहाँ तक कि जो चश्मा भी उपकार करता है। माइक में बोल रहे हैं तो ये भी जो है उनके जो है आदि में उपकार कर रहा है। तो ऐसे वह जो है क्या है तो उपकरण को दान करना ये भी दान है। तो ऐसे 4 प्रकार के दान, 4 संघ को, और 4 संघ क्या है, 4 संघ क्या है तो पूरा 4 में जो है 4 संघ का वर्णन मिला है। ऋषि, मुनि, यति, अनगार, ये 4 संघ है, चतुर्विध संघ है। कौन सा है? ऋषि, मुनि, यति, अनगार। ऋषि कौन? बोले जो रिद्धि से सहज है। अभी अपने साथ में आ गई थी ना, उसमें रिद्धियों को पढ़ा था हमने। तो ऐसे जो रिद्धियों से संपन्न है वो ऋषि है। मुनि कौन? जो मौन साधना करता है, अनावश्यक नहीं बोलता है, जो अति आवश्यक है उसको ही बोलता है, अनावश्यक नहीं बोलता है। वो कौन है? मुनि है। आप देखा कीर्तन दीक्षा देते हैं तो अखंड मौन होता है। क्या होता है? अखंड मौन होता है। जब तक उनको केवल नाम नहीं होता है तब तक उनका मौन रहता है। जैसे देखा जाए कीर्तन 3 जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी हैं, मतिया सुज्ञान अवधि, लेकिन फिर भी किसी को धर्म का उपदेश नहीं देते। यहाँ तक कि दीक्षा लेने के बाद कि हमको बना परिज्ञान हो गया लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को उपदेश नहीं दिया, मौन हो गए। जब केवल ज्ञान होता तभी उनकी वाणी चलती है। तो इसे मुनि कौन? जो मौन था, ऋषि, मुनि। यदि जो मोक्ष मार्ग का यत्न करते हैं, क्या करते हैं? जो मोक्ष मार्ग का यत्न करते हैं, कामों को क्षय के लिए यत्न करते हैं, वो यति कहलाते हैं। और अनगार जो परिग्रह के त्यागी हैं, जो आरंभ सारंभ के त्यागी हैं, घर के त्यागी हैं, वो क्या है? वो अनगार हैं। वो क्या है? अनगार। तो ऋषि, मुनि, यति, अनगार। तुम क्या हो? तुम क्या हो? सागार। क्या हो? सागार। पंडित आचार्य जी ने सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत दो ग्रंथ लिखे। सागार धर्मामृत में श्रावकों का वर्णन है, श्रावक के मूल गुण, पार है, विचार है, प्रमा आदि। और अनगार धर्मामृत में मुनियों का वर्णन किया है, उनके 28 मूल गुण आदि का उसमें वर्णन किया है। तो ऐसे जो है आप सागार हैं और मुनिराज अनगार। जब मूलाचार्य में इसी जो है प्रकरण चल रहा है वहां पर उन्होंने जो है उसकी टीका बस
जो आचार्य पशुपति स्वामी प्राचीन आचार्य उन्होंने लिखी, तो वहां पर चतुर्वेद संघ का वर्णन किया। उन्होंने क्या किया? दूसरी प्रकार से चतुर्वेद संघ कौन? बोले मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका। क्या किया? मुनि आर्यिका और श्रावक श्राविका, ये जो है चतुर्वेद संघ। मुनियों को भी हम ये 4 प्रकार के दान करें। मुनिराज उत्तम पात्र हैं और आर्यिका एकदम क्षुल्लक क्षुल्लिका ये मध्यम पात्र है, इनको भी दान कीजिए चतुर्वेद। और सिवा जो प्रतिमाधारी श्रावक अथवा जो सम्यक दृष्टि देव शास्त्र के भक्त हैं, वो जघन्य श्रावक हैं, जघन्य पात्र हैं। ऐसे उत्तम मध्यम जघन्य तीनों पात्रों को ये 4 प्रकार के दान कीजिए। अब जो है समय समय पर जो है बात आती है कि आपने चतुर्वेद दान के बारे में कहा कि चतुर्वेद दान करना चाहिए। कभी कभी बहुत सारा समय ऐसा निकल जाता है जब मुनिराजों के दर्शन नहीं होते हैं, मुनिराज नगर में आते नहीं हैं, आर्यिका आती नहीं है, तो ऐसे समय में क्या किया जाए? ऐसे समय में कैसे दान धर्म का पालन किया जाए? कैसे हम सच्चे श्रावक में रहेंगे? तो आचार्य कुंद स्वामी ने रहनसार ग्रंथ में कहा है, यदि 4 प्रकार के देव दान नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, पूरे 7 क्षेत्र और हैं। क्या माताओं? 7 क्षेत्र और हैं। उन 7 क्षेत्रों में आप दान कर लेना तो भी आपको दान का फल मिल जाएगा। तो वो 7 क्षेत्र कौन है अम्मा? 7 क्षेत्र में कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। क्या 7 क्षेत्र कौन से हैं वो पता होना चाहिए। तो आचार्य कुंद स्वामी ने लगा 7 क्षेत्र कौन से हैं? तो बोले जिन दिव्य जिनागारम, जिन यात्रा महोत्सव, जिन तीर्थ जिनागम, जिनायतनानि सप्तदा। माताओं, आचार्य स्वामी ने सूत्र दिया है, मालूम क्या है? विघ्न करने से अंतराय कर्म का क्या होता है? बंद होता है। इसलिए हमें विघ्न से बचना चाहिए। प्रवचन हो रहे हैं और आप जो है क्या कर रहे हैं? समझना? तो इसे क्या करना है? तो अंतराय कर्म को नहीं मानना है, हमें ध्यान से सुनना है और दूसरों को ध्यान से सुनने देना है। अपना ध्यान भी हमने भटका दिया और दूसरों का भटका दिया तो तीव्र आपको अंतराय कर्म। तो मैं क्या कहता कि आचार्य कुंद स्वामी ने 7 स्थान बताए। कौन से? जिनागारम, जिन यात्रा महोत्सव, जिन तीर्थ जिनागम, जिनायतनानि सप्तदा। कितनी सुंदर बात। बोले 7 स्थान हैं जहां पर जिन बन रहे हो, जहां पर जिन की जो है जरूरत हो, वहां पर जिन विराजमान कर देना। अभी हमारे अनुराग जी कल भी मुझे बता रहे थे, आज भी वो है, आप सभी सुन रहे थे, बता रहे थे कि हमारा भव्य जिनालय प्रथम तल में बना हुआ है और दूसरे तल पर अभी खाली है, जहाँ पर शिखर है। कल मैं गया था देखने, शिखर है और शिखर के आसपास जो है बहुत सारे स्थान हैं जिससे कि लोग उस वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि नीचे पेड़ भी हैं, वहाँ जाएंगे तो पैर आएंगे। इसलिए जो है वहाँ पर जो है समिति की भावना मिली, गुरुओं का जो है प्रेरणा मिली और वहाँ पर 30-24
30-24 का वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। और उस 30-24 में अभी पढ़ रहा था क्वेश्चन में, बहुत अच्छा यहाँ पर बताया गया है। 30-24 क्या बोले, हमारे यहाँ 30-24 का तात्पर्य क्या है? बोले 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और हमारे यहाँ अनेक क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 3 अंतर होते हैं। एक तो भरत क्षेत्र में, एक ऐरावत क्षेत्र में और एक विदेश क्षेत्र में। इन 3 क्षेत्र में और भरत एक नहीं क्षेत्र। बोले हमारे यहाँ 15 कर्म भूमि हैं जहाँ पर 3 अंतर होते हैं। उनमें 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेश क्षेत्र जहाँ पर हमेशा 20 संघर्ष हमेशा विद्यमान है, जहाँ हमेशा चतुर्थ काल होता है। भरत और ऐरावत में जहाँ पर जो है 24 तीर्थंकर होते हैं, तो 5 भरत और 5 ऐरावत के यदि 24 को गिना जाएगा तो 5 और 5 10 हो जाते हैं। 10 क्षेत्र और 10 क्षेत्र में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 30 हो जाते हैं। और 30 में जो है 24 का क्या करते हैं? 24 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितने हो जाते हैं? तो ऐसे 720 तीर्थंकर हो जाते हैं। ऐसे 720 तीर्थंकरों के जो है आप वर्तमान में इस क्षेत्र में रहे, अंदर 4 में नहीं जा सकते भी, अंदर 4 5 ऐरावत में नहीं जा सकते हैं और ना ही विदेशी में। केवल आपको एक 24 के दर्शन, भूत की 24 भी हो रहे हैं और ना ही भविष्य। तो वर्तमान की 24 के दर्शन हो रहे हैं या कहीं कहीं पर 30-24 बना देते हैं, इतना ही दर्शन है। लेकिन 30-24 के दर्शन आपको एक समय में नहीं हो सकते। लेकिन जहाँ पर 30-24 बन जाती हैं वहाँ एक साथ 5 भरत 5 ऐरावत आदि भूत वर्तमान भविष्य सभी 24 के दर्शन हमें हो जाते हैं। तो ऐसे उनको कहते हैं सबसे पहले यदि 30-24 का कहीं निर्माण हुआ था तो आपको पता होगा कहाँ हुआ था? कोई बताएगा? नहीं। सबसे पहले यदि 30-24 का निर्माण हुआ था तो हमारे दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज ने संवेद शिखर में बनवाई। क्या संवेद शिखर में सबसे पहले 30-24 बनाई थी? तो यह आचार्य विमल सागर महाराज ने कि बेटा से आशीर्वाद से वहाँ पर बनी थी, जिसका जो पंचकल लगभग 98। बाकी उसके बाद ही जितनी भी 24 जगह बनी पूरे भारत में वो सब बाद में बनी, प्रथम जो बनी हुआ। तो ऐसे उन 30-24 बन रहे हैं, उस 30-24 में भी हम अपने तन मन धन का सहयोग करके जो है अपने जीवन को साथी से उनका अर्जन कर सकते हैं। जैसे आपके निर्माण हुआ, उसका पंचकर्म हुआ तो सभी उसको हम समृद्ध हुए, और जब वो 30-24 बनेगी तो उसका जो है पंचकर्म होगा, उसमें भी अनेक लोगों को उसमें जुड़ने का सौभाग्य होगा। और जब तक वो प्रतिमाएं रहेंगी, जब तक ये मंदिर रहेगा और जब तक उनकी पूजा पाठ होगी, तब तक सभी को उसका साथी सहे पुण्य का अजर होगा। तो मैं बता रहा था जहाँ पर भी जिन बिंब की आवश्यकता हो उस बिंब में आप सहयोग। जिनमें जहाँ विराजमान होते ऐसा मंदिर बन रहा हो, क्या बन रहा हो? मंदिर बन रहा हो या कोई क्षेत्र बन रहा है, उसमें भी
अपने क्षेत्र में तन मन धन से सहयोग कर सकते हैं। यहाँ लाई में वह लघु संवेद शिखर बना है, हम उस लघु संवेद शिखर में भी अपने दिनागार मंदिर महाद्वीप के निर्माण में हम अपना सहयोग। जिन यात्रा जब भी जो है आप देखते हैं, महावीर जयंती आती है, दिवाली आती है, और भी कोई मानसिक यात्रा निकलती है, रथ यात्रा, और उस रथ यात्रा में अपनी तरफ से पूरी यात्रा करना, अथवा जो यात्रा उसमें हमें सहयोग करना, जितनी शक्ति है उसमें सहयोग करना। एक जिन यात्रा महोत्सव, पंच कल्याण आदि प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं, उसमें जो है आप देखिए, आप बुंदेलखंड आदि जाएंगे ना, वहाँ पर बहुत से लोगों के नाम के आगे लिखा होता है सुंदरलाल जैन सिंघई, सवाई सिंघई, श्री चंद जी अनवरा आदि और बहुत सारे नाम जो होते लिखे होते। क्यों उनके अंदर सिंघई लिखा है, क्यों सवाई सिंघई लिखा है? क्योंकि उन्होंने जो है उनके परिवार ने पूर्व में जो है मंदिर बनवाया होगा, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पूरा किया होगा, तभी उनके आगे सिंघई और सवाई सिंघई। तो जब भी जब सक्षम है तो हम अपना वह महोत्सव पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कराना चाहिए। अथवा जब कभी कोई जो है सिद्ध चक्र महामंडल विधान महोत्सव, अष्ट जो है समोसपुरा, कल्पपुरा आदि इंद्रपुरा, जितने भी ऐसी विधान महोत्सव कीजिए। और जिन तीर्थ कहते हैं, 3 प्रकार के तीर्थ होते हैं, अंकल भैया, 3 प्रकार के जो तीर्थ, एक है सिद्ध क्षेत्र होता है, एक अतिशय क्षेत्र होता है, और एक जो है क्या होता है, तीर्थ क्षेत्र होता है। सिद्ध क्षेत्र जहां से तीर्थंकर आदि निराज लोग जाते हैं, वो सिद्ध क्षेत्र है। जहां प्रतिमा आदि प्रकट होती है, अतिशय होते रहते हैं, वो अतिशय क्षेत्र है। और जहां पर तीर्थंकर के गर्भ जन तप आदि कल्याण होते हैं, वह तीर्थ भूमि कहलाती है। तो ऐसे उस तीर्थ भूमि के जो है निर्माण में अथवा जीर्णोद्धार में, उनके विकास में हमें क्या करना चाहिए? चाहे वो पुराने क्षेत्रों उसके विकास में सहयोग करना चाहिए, और जो नवीन जो है तीर्थ बन रहे हैं, आज हम इतने तीर्थों के दर्शन कर रहे, क्यों? हमारे पूर्वजों ने उन क्षेत्र को बनवाया, इसलिए आज उनके दर्शन कर रहे। आज जो हमारे तीर्थ मुनियों की प्रेरणा से, आप लोगों के सहयोग से बन रहे, वो आपके जो है बच्चे, आपके पोता पोती आदि उनके भी बच्चे जो है जब आएंगे दर्शन करेंगे तो वो कहेंगे हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने इसमें सहयोग किया। तो ऐसे जिन तीर्थ का निर्माण में सहयोग होना चाहिए। जिनागम जो जिनवाणी का प्रकाशन होता है, शास्त्र आदि छपते हैं, अथवा आजकल बहुत सी स्थानों पर चांदी के, तांबे के या स्टील आदि में जो है शास्त्रों को क्या कर रहे हैं, लिख कर तैयार करना, जिससे कि वो काला, क्योंकि धातु जो है जब तक रहेगी, कागज तो फट सकता है, गल सकता है, लेकिन वह धातु जब तक रहेगी तब तक वो शास्त्र हमको पढ़ने में मिलेंगे। उस समय पुष्प ताड़ के पत्ते पर लिखा था, और उसका फिर छपे थे। और आज जो वही सतखंडा चांदी के जो है पत्तों पर, तांबे के पत्तों पर आदि जो है ऊपर छपे जा रहे हैं, जो हजारों वर्षों तक चलेंगे। तो ऐसे जिनागम के प्रकाशन में भी सहयोग करना चाहिए। और अंत में जिनायतन जो जहाँ पर भगवान जो है, भगवान का मंदिर जो है, अथवा जहाँ पर गुरुओं के रहने का स्थान, जिसे त्यागी और संत निवास बना हो, अथवा जहाँ जिनवाणी का स्थान, ऐसी वह जिनायतन आयतन है जिससे सम्यक दर्शन होता है, रत्नात्रय की वृद्धि होती है, ऐसी उन आयतन और जो उनके भक्त आदि हैं, तो ऐसे उन आयतनों की वृद्धि बनते हैं, तो उसमें हमें अपना सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार से 7 स्थान हैं।
उन साधु साधु पर दान दे करके हम सच्चे श्रावक बने और दान के साथ साथ जो है पूजा भी होना चाहिए। एक श्रावक के सर कर्तव्य में, गृहस्थों के सर कर्तव्य में वह क्या है, पूजा भी एक मुख्य है। तो दान पूजा मुख्यम साधक धर्मो, दान भी करना चाहिए और पूजा भी करना चाहिए, तभी आप सच्चे श्रावक बनोगे। और सच्चा श्रावक भी एक दिन संत बनता है और एक दिन अनंत बनता है और एक दिन सिद्ध पद को भी प्राप्त करता है। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की